हाँ बेटा, तो बेटा जो इसके प्रीवियस लेक्चर में मैं जो आयोडोफॉर्म बनाया था, आयोडोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन के थ्रू जो आयोडोफॉर्म बनाए थे, और ये बेटा ये याद आ रहा है आपको, इसके पहले मैं करवा चुका हूँ आपको ये सब चीज़ें ओके इन द प्रीवियस लेक्चर। आप देख लीजिएगा एक बार उसको रिवाइज करके। बेटा आप जिस रिएक्शन से आप आयोडोफॉर्म बना सकते हैं, आप उसी रिएक्शन से क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। और बेटा दोज रिएक्शन इन विच आयोडोफॉर्म ऑब्टेन्ड आर दोज मॉलिक्यूल्स विच गिव आयोडोफॉर्म like alcohol, aldehyde and ketones. These molecules show iodoform test reaction. Okay guys, अब बेटा बात करेंगे हम लोग, तो जिस प्रोसेस से, जिस कॉन्सेप्ट से बेटा आपने आयोडोफॉर्म बनाया बेटा, ओके CH3 आयोडोफॉर्म, उसी प्रोसेस से बेटा अब हम लोग क्लोरोफॉर्म बनाएंगे। क्लोरोफॉर्म हमारे बोर्ड का और कंपटीशन एग्जाम में स्पेशल हेलोफॉर्म है, जिस पर सबसे अधिक क्वेश्चन है। तो बेटा खास मॉलिक्यूल है क्लोरोफॉर्म, बिल्कुल इसकी इच रिएक्शन, हर रिएक्शन आप तैयार कर लीजिएगा, आना ही है बेटा। वेरियस चैप्टर से भी रिलेटेड क्वेश्चंस है क्लोरोफॉर्म ऑर्गेनिक में, तो ध्यान दीजिए। तो चले चले भाई हम लोग क्लोरोफॉर्म की ओर चले। ज़्यादा बेटा इसे सूंघना नहीं, ठीक है। पुराने ज़माने का एनास्थेटिक एजेंट है क्लोरोफॉर्म, ठीक है बेटा, बेहोशी के लिए यूज़ करते थे। आप तो बिना क्लोरोफॉर्म के बेहोश दिखते हो यार। एक ही बार में रिएक्शन मेमोरी पे प्रिंट होना चाहिए भाई, एक बात को याद रखिएगा, ठीक है बेटा। तो ध्यान दीजिए। तो बेटा बात करेंगे हम लोग क्लोरोफॉर्म की, CHCl3। तो बेटा इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये मेन मॉलिक्यूल हमारा हेलोफॉर्म में जो मेन मॉलिक्यूल है वो क्लोरोफॉर्म है। ओके गाइस, तो बेटा क्लोरोफॉर्म दिस आल्सो कॉल्ड बेटा ट्राइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन। ओके, तो बेटा इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखना है, तो बस दिमाग लगा लीजिए कि जिस रिएक्शन से आपने आयोडोफॉर्म बना है, होज मॉलिक्यूल गिव आयोडोफॉर्म, अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। वही सेम मॉलिक्यूल क्लोरोफॉर्म बनाएंगे, वही सेम मॉलिक्यूल ब्रोमोफॉर्म बनाएंगे, वही सेम मॉलिक्यूल आयोडोफॉर्म बनाएंगे। फ्लोरोफॉर्म नहीं बनाने का है नहीं, अपने काउंटेबल नहीं रहे बाबा, ठीक है बच्चा। तो बेटा क्लोरोफॉर्म का जनरल बिल्कुल एक बार रिवीजन, जिस प्रोसेस से आपने आयोडोफॉर्म बनाए। तो क्लोरोफॉर्म नंबर 1 फ्रॉम अल्कोहल, तो बेटा क्लोरोफॉर्म फ्रॉम अल्कोहल, ROH। तो बेटा अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनाएंगे हम लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, कॉन्सेप्ट और इसके फार्मूला रिएक्शन इसके प्रीवियस लेक्चर में करा चुका हूं, बस जहां मैं आयोडीन यूज कर रहा था। तो बेटा क्लोरोफॉर्म फ्रॉम अल्कोहल, तो वेरियस अल्कोहल ले सकते हैं बेटा आप एथेनॉल ले लिए, आप 2 प्रोपेनॉल ले लीजिए, आप 2 ब्यूटेनॉल ले लीजिए। 1 प्रोपेनॉल से काम नहीं चलेगा बेटा, क्योंकि 1 प्रोपेनॉल डज नॉट गिव एसिटाइल ग्रुप एल्डिहाइड और कीटोन आफ्टर फर्स्ट हेलोजिनेशन। तो बेटा क्लोरोफॉर्म फ्रॉम अल्कोहल, तो ले लेता हूं बेटा मैं C2H5OH एथेनॉल। तो चलिए, तो बेटा आप क्लोरोफॉर्म बनाना है तो जो हेलोजन यूज करेंगे वो क्लोरीन यूज करेंगे, ब्रोमोफॉर्म बनाना है तो ब्रोमीन यूज कर लीजिएगा, आयोडोफॉर्म बनाना है तो आयोडीन यूज कर चुके हैं इसके पहले। ओके गाइस, तो ध्यान दे बच्चा। चलिए, अब आपको कॉन्सेप्ट भी पता है। तो बेटा एथेनॉल C2H5OH से आपको क्लोरोफॉर्म बनाना है तो पहले हेलोजिनेशन कर लीजिए। ओके बेटा, आपको याद रखना एल्डिहाइड, कीटोन या अल्कोहल से आपको हेलोफॉर्म बनाना है तो हेलोजन के साथ साथ कोई एक स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज कर सकते हैं आप। तो चलो बेटा स्ट्रॉन्ग बेस में NaOH का यूज कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए ध्यान दो, ठीक है बेटा। तो जो ओवरऑल रिएक्शन है बेटा, एथेनॉल पे आप 4 मोल क्लोरीन डाल दीजिए, ओवरऑल रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, फिर NaOH डाल दीजिए स्ट्रॉन्ग बेस,
तो बेटा आपको मिलेगा CHCl3 प्लस HCO CH3CO HCONA CH3CONA सॉरी प्लस थ्राइस 4HCl प्लस HCl बेटा। ये बेटा ओवरऑल रिएक्शन लिखा हूं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे अभी हम लोग। दिस ओवरऑल रिएक्शन। ओके 4 मोल Cl2 NaOH। ओके ध्यान दीजिएगा। अब HCl बेटा कितने रिमूव होंगे, तो अप्रॉक्स 4 HCl आपके रिमूव होंगे बेटा, ठीक है, याद रखिएगा। फाइव HCl आपके रिमूव होंगे, 5 और 3 8। ओके ये ओवरऑल रिएक्शन है बेटा। अब इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो स्टेप 1 ये ओवरऑल रिएक्शन है बेटा। अगर आपको एथेनॉल से क्लोरोफॉर्म बनाना है तो ये उसका कंप्लीट रिजल्टेंट रिएक्शन है। अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं बेटा। तो स्टेप 1 चलिए, CH3 CH2 रिएक्शन ऑलरेडी हो चुकी है आइडोफॉर्म के लिए। अब मैं इसको यूज कर रहा हूं क्लोरोफॉर्म के लिए। क्लोरीन डाल दीजिए, क्लोरीन अल्फा कार्बन पे अटैक करेगा, अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा, तो बेटा CH3CHO एल्डिहाइड ग्रुप आएगा बेटा। देखिए दिस एल्डिहाइड, ये एसिटाइल ग्रुप आ गया। देखिए जो आइडोफॉर्म के लिए हम लोगों ने यूज किए थे, प्लस ट्वाइस HCl, ये हो गया बेटा ट्वाइस HCl। ओके अब बेटा जो स्टेप फर्स्ट में आपका फर्स्ट हेलोजिनेशन किया आपने, क्या बना बेटा, एल्डिहाइड फार्मूला रिएक्शन है, पता ही आपको। अब बेटा CH3CHO फिर से अल्फा कार्बन, ये CHO बेटा फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा हाइड्रोजन। तो बेटा मैक्सिमम कितनी अल्फा हाइड्रोजन आप रिप्लेस कर सकते हो, 3 अल्फा हाइड्रोजन बाय क्लोरीन या बाय हेलोजन। यहां बेटा आपने 2 अल्फा रिप्लेस किए, अब आप 3 अल्फा रिप्लेस करेंगे, लेकिन ये एलिमिनेशन है और ये सब्सटीट्यूशन है। तो थ्राइस Cl2 तो हो गया बेटा, देखो 4 Cl2। देखो ये ओवरऑल रिएक्शन, ये ओवरऑल रिएक्शन देख लीजिएगा, ये ओवरऑल रिएक्शन है बेटा। ओके गाइस, ठीक है। तो बेटा ये क्लोरीन अटैक ऑन द अल्फा कार्बन आल्सो, फिर से अल्फा कार्बन पे अटैक करेगा बेटा। तो CCl3CHO, दिस बेटा एस्टेल्डिहाइड, ये एस्टेल्डिहाइड है। तो बेटा फर्स्ट स्टेप में एथेनॉल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ। 1 डिग्री अल्कोहल है तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, 2 डिग्री अल्कोहल है तो कीटोन में कन्वर्ट होगा। सेकंड स्टेप में एल्डिहाइड कीटोन में फिर हेलोजन डालेंगे तो मैक्सिमम 3 अल्फा को डिस्प्लेस करेंगे आप। तो ये बना बेटा ट्राइक्लोरो एस्टेल्डिहाइड, दिस ट्राइक्लोरो एस्टेल्डिहाइड प्लस थ्राइस HCl, तो 3 और 2 5 HCl। देखिए बेटा रिजल्टेंट रिएक्शन। अब बेटा स्टेप सेकेंड कंप्लीट हो गया आपका। देखिए अब स्टेप थर्ड पे आते हैं आप। तो बेटा जो ओवरऑल रिएक्शन है वो 3 स्टेप में आपको कंप्लीट करना है। तो आप ऐसे लिखिएगा या ऐसे लिखिए, ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट पूरा फार्मूला रिएक्शन बेटा, जिसका कॉन्सेप्ट आप हेलोजिनेशन में मैं करवा चुका हूं गाइस, इंजॉय कीजिए आप, ठीक है बेटा। और ऑनलाइन पूरा फायदा लीजिएगा, कम से कम जो आपके PCM और PCB है ये ऑनलाइन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है बेटा, क्योंकि डिले स्कूल खुलने के चांसेस है। ओके गाइस, तो बेटा स्टेप थर्ड में चले आप। तो बेटा स्टेप सेकेंड में जो बना है CCl3CHO, ठीक है। इस पर बेटा कौन आएगा, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। लास्ट स्टेप में स्ट्रॉन्ग बेस लेके आना है आपको ट्राइक्लोरोस्टेल्डिहाइड पर। 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो यहाँ ट्राइक्लोरो कीटोन बनेगा बेटा। अब इसके नेक्स्ट टाइम हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे। तो बेटा देखिए कहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, HCOONA, दिस HCOONA। देखिए बेटा ये सॉरी HCOONA, दिस सोडियम साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, सोडियम फॉर्मेट। अब लेफ्ट पार्ट क्या है बेटा, ये CCl3 और दिस CHCl3। ओके गाइस, तो ये बन गया बेटा क्लोरोफॉर्म। देखिए अब इस पूरी रिएक्शन को बेटा ऐड करते हैं आप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप को, तो ये आ गया बेटा आपका ओवरऑल रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन। तो आप ऐसे लिखिएगा एग्जाम में, उससे अच्छा आप ऐसे लिखिएगा। अगर आपको एथेनॉल से या अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बोला है बेटा,
ठीक है, तो आप ऐसे कर लीजिए आप। ठीक है बेटा, प्रोपेनॉल से तो नहीं बनेगा, 1 प्रोपेनॉल से, 2 प्रोपेनॉल से बनेगा, क्योंकि बेटा यदि आप 1 प्रोपेनॉल से बनाएंगे तो फर्स्ट स्टेप में ऐसा एल्डिहाइड नहीं बनेगा या ऐसा कीटोन नहीं बनेगा जिसमें एसिटाइल ग्रुप हो, तो आगे चल के क्लोरोफॉर्म या आयोडोफॉर्म या फ्लोरोफॉर्म या ब्रोमोफॉर्म नहीं देने का बाबा। ओके गाइस, चलो ठीक है बेटा, ध्यान दे इधर। अब आके चलो छाप लो इसको जल्दी, चल बेटे चल चल चल, तुझको चलना होगा, अरे चलना रे, हो गया क्या, चल इधर ध्यान दे। अब बात करेंगे बेटा, हो गया ये क्लोरोफॉर्म फ्रॉम एथेनॉल। अब सेकेंड बेटा, सेकेंड डालिए, क्लोरोफॉर्म फ्रॉम आइसोप्रोपेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल। अब बेटा हम लोग आइसोप्रोपेनॉल का मतलब है बेटा 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल, ध्यान दीजिए बच्चा, 2 प्रोपेनॉल या प्रोपेन 2 ऑल। प्रोपेन 1 ऑल लोगे ना बेटा तो शायद क्लोरोफॉर्म नहीं बनेगा, कंफर्म नहीं बनेगा, शायद क्यों लगाऊं, गंदी बात। तो ओके, ध्यान दीजिएगा इधर। तो बेटा ओवरऑल रिएक्शन आप बना लेंगे, जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड स्टेप का सम कर दीजिएगा बेटा, जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट सेम है वो कैंसिल हो जाएंगे और आपका ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी। ओके गाइस, ठीक है। अब बेटा हम किससे बना रहे हैं, आइसोप्रोपेनॉल से। आइसोप्रोपेनॉल मींस बेटा एक 2 डिग्री अल्कोहल है। एथेनॉल क्या था बेटा, 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 1 डिग्री अल्कोहल था जो अभी रिएक्शन करवाया मैंने। अब मैं आइसोप्रोपेनॉल मींस 2 डिग्री अल्कोहल की बात कर रहा हूं, ठीक है बच्चे। तो बेटा यही सेम रिएक्शन होगी। अब आइसोप्रोपेनॉल ले लीजिए, देखो ये आइसोप्रोपेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल, ये के वही 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 और ये CH3CO यानी, देख लीजिएगा। अब ये रिएक्शन ध्यान दीजिए बेटा, मजा ले ले बेटा, मजा ले ले, मजा थ्योरी का, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, पढ़ना है, सूंघना नहीं है, सूंघोगे थोड़ा कम सूंघोगे तो ठीक है, बेहोशी में रहोगे, ज्यादा लोगे तो ऊपर कोरोना के पास। ध्यान दे इधर, चलिए चले स्टेप बाय स्टेप, चलिए। तो बेटा आप आपका नेक्स्ट अल्कोहल है बेटा कौन सा, क्लोरोफॉर्म फ्रॉम आइसोप्रोपेनॉल द सेकेंड रिएक्शन। तो चलिएगा स्टेप 1, बिल्कुल तैयार हो जाना चाहिए बच्चे। दिस आइसोप्रोपेनॉल आर 2 प्रोपेनॉल, किस पे अटैक करेगा बेटा, अल्फा कार्बन पे। अब अल्फा कार्बन पे आपके पास एक ही अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, जब एक अल्फा हाइड्रोजन हो तो एक उधार ले लीजिएगा, कहां से, फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि पोलर है, अल्फा हाइड्रोजन पोलर है और सेकंड पोलर ये है, तो बोले एक ही अल्फा अवेलेबल है। इसके पहले एथेनॉल में 2 अल्फा थी तो 2 अल्फा रिमूव हो गई थी बेटा विथ हेलोजन। अब आपके पास एक ही अल्फा है तो एक कहां से ले लीजिएगा आप, फंक्शनल ग्रुप का बेटा, ये OH बॉन्ड पोलर बॉन्ड है, H+ के फॉर्म में आ जाएगी, ये भी H+ के फॉर्म में, ठीक है, और Cl-, तो ये देखिए बेटा CH3CSO, ये बना बेटा एसीटोन। इसके पहले की रिएक्शन में एल्डिहाइड बना था, एथेनॉल था तो उसका छोटा भाई एल्डिहाइड, अभी आइसोप्रोपेनॉल है तो उसका बड़ा भाई कीटोन। ओके बच्चे, डाइमिथाइल कीटोन, या इसी का क्या नाम है बेटा, इसी का कॉमन नेम क्या है बेटा, एसीटोन। दिस आल्सो कॉल्ड डाइमिथाइल कीटोन, आल्सो कॉल्ड प्रोपेनोन, ट्वाइस HCl। फर्स्ट स्टेप कौन सी बेटा, एलिमिनेशन। ओके गाइस, डेल्टा डाल दिया करो। अब सेकेंड स्टेप में बेटा देखो, ये बना एसीटोन, एसीटोन पे बेटा आपके पास 2 अल्फा कार्बन है और 6 अल्फा हाइड्रोजन है। मैक्सिमम कितने अल्फा हाइड्रोजन आप डिस्प्लेस करोगे, 3। तो ये बना बेटा ट्राइक्लोरो एसीटोन, देखो ट्राइक्लोरो एसीटोन, ठीक है। विफॉर्म क्लोरोफॉर्म फ्रॉम आइसोप्रोपेनॉल है, 2 प्रोपेनॉल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल तो एल्डिहाइड देगा, सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन देगा। अब प्राइमरी अल्कोहल एथेनॉल लिए बेटा, लेकिन प्राइमरी अल्कोहल आप 1 प्रोपेनॉल, 1 ब्यूटेनॉल, 1 पेंटेनॉल यूज मत कीजिएगा, क्योंकि एसिटाइल ग्रुप वाला एल्डिहाइड नहीं मिलेगा आपको, तो आगे क्लोरोफॉर्म बनने के चांसेस नहीं है, ना आइडोफॉर्म बनने के चांसेस है। अगर आप भूल गए तो प्रीवियस लेक्चर रिवाइज कर लीजिए, ऐसा नहीं चलेगा भाई। ओके गाइस, ध्यान दे बेटा। तो ये बना बेटा आपका, फिर से अल्फा कार्बन पे आप अटैक कर दीजिए, ये अल्फा ले लीजिए, अल्फा जो आपकी इच्छा हो, चलो ये ले लिया मैंने। ओके, आप किसी भी ओरिएंटेशन में लिख सकते हो। ये बना बेटा ट्राइक्लोरोएसीटोन। और बेटा जब भी ट्राई हेलो एल्डिहाइड या ट्राई हेलो कीटोन पर फार्मूला लिखवाया था, याद है आपको प्रीवियस लेक्चर में, जब भी ट्राई हेलो एल्डिहाइड या ट्राई हेलो कीटोन पे आप स्ट्रॉन्ग बेस डालोगे तो आपको बेटा हेलो फॉर्म मिलेगा और किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का मेटेलिक साल्ट मिलेगा। तो देखिए बेटा ये आ गया आपका HC, तो यहां H के प्लेस पे क्या है बेटा CH3 दिए, देखो CH3,
CH3COONA these, और ये बेटा लेफ्ट पार्ट CCl3 एंड H CHCl3, ये बन गया बेटा क्लोरोफॉर्म। चलिए काउंट द रिएक्शन। तो पहले बनाया बेटा, देखो 1 डिग्री अल्कोहल में केवल एथेनॉल ही बनाएगा, 1 प्रोपेनॉल 1 ब्यूटेनॉल 1 पेंटेनॉल, ये भी 1 डिग्री अल्कोहल है लेकिन नहीं बनाएंगे। लेकिन बेटा ऑल 2 डिग्री अल्कोहल आपको क्या देंगे, हेलोफॉर्म देंगे। 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन्स बनेंगे, कोई भी 2 डिग्री अल्कोहल हो, ब्यूटेन टूआल, प्रोपेन टूआल, पेंटेन टूआल, हेक्सेन टूआल, सब के सब बना सकते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल में केवल एथेनॉल बनाएगा, 1 प्रोपेनॉल 1 ब्यूटेनॉल 1 पेंटेनॉल, ये भी 1 डिग्री अल्कोहल है, बट ये नहीं बनाएंगे बेटा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हेलोजिनेशन पे ऐसा एल्डिहाइड नहीं दे रहे हैं जिसमें एसिटाइल ग्रुप हो। ओके गाइस, ठीक है, चलिए चलिए छाप लीजिए। तो बेटा सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक गाइस। अब बेटा तो इसके प्रीवियस रिएक्शन को देख लीजिए आप, कि एक बार रिवाइज कर दूं। चलो इसको छाप लो पहले, ये 2 हो गया बेटा। अब थर्ड हो गया, एथेनॉल 1 डिग्री अल्कोहल से बनाए और आइसोप्रोपेनॉल 2 डिग्री अल्कोहल से बनाए। आप बेटा आप चाहो तो ध्यान दीजिए, CH3 CH ये ध्यान दीजिए बेटा, देखिए ये बेटा ब्यूटेन टूऑल, ब्यूटेन टूऑल भी ये रिएक्शन देगा। ब्यूटेन टूऑल आल्सो गिव दिस रिएक्शन। जितने भी टू ऑल्स वाले हैं, चाहे वो प्रोपेन टूऑल हो, ब्यूटेन टूऑल हो, पेंटेन टूऑल हो, हेक्सेन टूऑल हो, सब देंगे, क्योंकि बेटा इनमें एसिटाइल ग्रुप मिलने के चांसेस है। ध्यान दीजिए। तो बेटा पहली स्टेप बस यही समझ लीजिए, आगे बढ़ाऊंगा नहीं मैं इसको। तो क्लोरीन आएगा बेटा, फर्स्ट मोल क्लोरीन आएगा, एक ही H, ये एक ही H, ये एक ही अल्फा हाइड्रोजन, देखिए यहां से ले लीजिए आप। ओके, समझ में आ रहा है, मैं पूरा नहीं करवाऊंगा। तो बेटा यहां जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें एसिटाइल ग्रुप आ जाएगा, एसिटाइल ग्रुप वाला आपका कीटोन बनेगा बेटा, और एसिटाइल ग्रुप वाला कीटोन आगे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, यानी आपको क्लोरोफॉर्म देना है। ओके गाइस, ठीक है। चलो ब्रश कर रहा है उसको, अच्छे अच्छे कर लीजिए, काफी पेन लेके बैठिए। अब बेटा थर्ड बात कर रहे हैं, क्लोरोफॉर्म फ्रॉम एस्टेल्डिहाइड। एस्टेल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड मीन्स एथेनल। आईयूपीसी नेम, कई बार बेटा ओल्ड नेम से क्वेश्चन आते हैं, कई बार आईयूपी से। तो एस्टेल्डिहाइड फ्रॉम एथेनल। अगर आपको क्लोरोफॉर्म एल्डिहाइड कीटोन से बनाना है, देखिए बेटा अगर आपको अल्कोहल से बनाना है तो 3 स्टेप में बनेगा, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, इसके पहले बता चुका हूं जस्ट। और एल्डिहाइड कीटोन से बनाना है बेटा तो 2 स्टेप में बनेगा, क्योंकि फिर आपको अल्कोहल को एल्डिहाइड कीटोन, क्योंकि अल्कोहल को पहले एल्डिहाइड कीटोन में चेंज करना है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट एल्डिहाइड कीटोन ले रहे हो, डायरेक्ट एल्डिहाइड कीटोन ले रहे हो, तो फर्स्ट स्टेप से तो आप बच गए ना भाई। देखिए बेटा एक बार याद दिला दे रहा हूं आपको, आप CH3 CH बेटा एथेनॉल है, एथेनॉल से बनाना है आपको, तो फर्स्ट स्टेप में क्लोरीन आएगा, ठीक है बेटा। अल्फा पे अटैक किया, ट्वाइस HCl बाई प्रोडक्ट दिया, एक बार जल्दी CH3 CHO, ये बना बेटा एस्टेल्डिहाइड। सेकेंड स्टेप में एस्टेल्डिहाइड पर फिर अटैक करेगा कौन बेटा, क्लोरीन, ओके। और ये CCl3 CHO, थ्राइस HCl, ओके गाइस, थ्राइस Cl2, ओके बेटा। फिर थर्ड स्टेप में क्या होगा बेटा, ये जो CCl3 CHO है, ये एस्टेल्डिहाइड, दिस ट्राइक्लो एस्टेल्डिहाइड, रिएक्शन रिवाइज कर रहा हूं मैं, CHO प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। थर्ड स्टेप में क्या लाना है बेटा, थर्ड स्टेप में क्या लाना है आपको, स्ट्रॉन्ग बेस। देखिए बेटा HCOONA, दिस कंपाउंड आल्सो कॉल्ड क्लोरल, क्लोरल बेटा। जो ट्राइक्लोरो एस्टेल्डिहाइड है इसे क्लोरल भी बोलते हैं बेटा, इसका एक क्लोरल नेम बहुत फेमस है, याद रखिएगा,
फिर ला लिए बेटा आपने, तो देखिए CHCl3 प्लस HCOONA। देखिए बड़ा बड़ा फार्मूला रिएक्शन बता चुका हूं इसकी। देखिए अगर आपको एथेनॉल से बनाना है, जो पहली रिएक्शन मैंने इसी पीरियड में इसी लेक्चर में, तो एथेनॉल से बनाना है तो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। एथेनॉल फर्स्ट स्टेप पहले एल्डिहाइड में चेंज होगा, और सेकंड स्टेप में एल्डिहाइड ट्राइक्लोरो एल्डिहाइड में चेंज होगा, कीटोन होगा तो ट्राइक्लोरो कीटोन में चेंज होगा, और थर्ड स्टेप में स्ट्रॉन्ग बेस लाके आप क्लोरोफॉर्म बना देंगे। ओके गाइस, लेकिन बेटा अगर आपको क्या बोला है बेटा, क्लोरोफॉर्म फ्रॉम एस्टेल्डिहाइड, मैं थर्ड रिएक्शन काउंट कर रहा हूं, तो बेटा आप ये जो स्टेप सेकेंड है यहां से रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, ये स्टेप थर्ड है। तो बेटा क्लोरोफॉर्म फ्रॉम एस्टेल्डिहाइड और एथेनॉल, ओके एस्टेल्डिहाइड, चलो डालिए, हेडिंग डालिएगा, थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्लोरोफॉर्म फ्रॉम एस्टेल्डिहाइड और एथेनॉल, एथेनॉल से बनाना है। तो बनाएंगे बेटा आप, तो ये स्टेप की अब जरूरत ही नहीं है आपको, यहां से स्टार्ट कीजिए आप। चलिए आप वन स्टेप से बच गए, पहली स्टेप से बच गए। अल्कोहल से बनाओगे 3 स्टेप में बनेगा, एल्डिहाइड कीटोन से बनाओगे 2 स्टेप में बनेगा। चलिए डेल्टा डाल दीजिए बेटा, काउंट द रिएक्शन प्लीज। क्लोरोफॉर्म एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, और ये एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर से भी रिलेटेड क्वेश्चन है भाई। और याद रखना बेटा, जब भी ट्राई हेलो एल्डिहाइड हो या ट्राई हेलो कीटोन हो, उस पर स्ट्रॉन्ग बेस यूज करेंगे आप, तो आपको बेटा हेलो फॉर्म मिलेगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट यदि NaOH यूज किए हो, पोटेशियम साल्ट यदि KOH यूज किए हो, कैल्शियम साल्ट यदि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने यूज किए हो, एज यू लाइक, वो आपके ऊपर है। ठीक, अब आगे देखिए बेटा, ओके अपने फोर्थ रिएक्शन, फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लीजिए। फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्लोरोफॉर्म फ्रॉम, यह है बेटा कौन सा कंपाउंड, क्लोरल, क्लोरल से ले लीजिए आप। तो कम में कम क्लोरल मीन्स ट्राइक्लोरोएस्टेल्डिहाइड, ट्राइक्लोरोएस्टेल्डिहाइड। बेटा ट्राइक्लोरोएस्टेल्डिहाइड के जो कमर्शियल नेम है बेटा, जो कॉमन नेम है वो क्लोरल है। अब क्लोरल से लेना है बेटा तो स्टेप थर्ड का यूज कर लीजिए। ओके समझ में आ गया, क्लोरल से पूछा तो स्टेप थर्ड का यूज कर लीजिए। देखिए बेटा, जब आप अल्कोहल से बनाते हैं तो ट्वाइस HCl मिल रहे हैं आपको, जब आप एल्डिहाइड से बना रहे हैं तो थ्राइस HCl सेकेंड स्टेप में मिल रहे हैं आपको। ये सब बाई प्रोडक्ट है बेटा, और ये जो बाई प्रोडक्ट है ना, ये क्लोरोफॉर्म में मिक्स होते हैं। जब क्लोरोफॉर्म आप अल्कोहल से बनाओगे एथेनॉल से, तो ट्वाइस HCl मिलेगा, फर्स्ट स्टेप में एल्डिहाइड मिलेगा और ट्वाइस HCl। फिर बेटा एल्डिहाइड पर फिर डालेंगे आप क्या, क्लोरीन, तो थ्राइस HCl मिलेगा और ये क्लोरल कंपाउंड मिलेगा। लेकिन अगर आप लास्ट स्टेप क्लोरल से ही बना रहे हो तो आपको ये बाई प्रोडक्ट मिलेंगे क्या भाई, नहीं मिलेंगे। ये तो साल्ट है बेटा, दिस इज साल्ट, ये साल्ट है। तो बेटा जो HCl है ना, ये क्लोरोफॉर्म भी रूम टेम्परेचर पे गैसियस फॉर्म में होता है बेटा, और ये HCl भी गैस है, तो ये इसके साथ मिक्स हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आप लास्ट स्टेप में इस क्लोरल से बना रहे हो, देखो बेटा क्लोरल फ्रॉम, क्लोरोफॉर्म फ्रॉम क्लोरल, अगर आप क्लोरल से बनाएंगे तो आपको किस क्लोरोफॉर्म के साथ किसकी मिक्सिंग नहीं हो पाएगी बेटा, HCl की मिक्सिंग नहीं हो पाएगी। तो याद रखिए, अगर आप लास्ट स्टेप से बनाते हो, दिस नोन एज, दिस पॉपुलर एज द प्योर मेथड, मेथड फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्योर क्लोरोफॉर्म। मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्योर क्लोरोफॉर्म। तो बेटा यदि आपको प्योर क्लोरोफॉर्म बनाने बोल रहा है तो आप लास्ट स्टेप का यूज कीजिएगा, ये क्लोरल का यूज कर लीजिए। ओके बेटा, तो प्योर क्लोरोफॉर्म बनाना तो आप क्लोरल का यूज कर सकते हैं लास्ट स्टेप से। उससे क्या है बेटा, जो HCl जो बाई प्रोडक्ट था वो क्लोरोफॉर्म के साथ मिक्स नहीं होगा, तो आपको प्योर क्लोरोफॉर्म मिलने के चांसेस होते हैं अगर आप लास्ट स्टेप वाला मॉलिक्यूल को डायरेक्ट यूज करते हैं। तो बेटा मैं डायरेक्ट किसका यूज कर रहा हूं, क्लोरल का। क्लोरल मींस ट्राइक्लोरोएस्टेल्डिहाइड का यूज कर रहा हूं। ओके गाइस, तो आपको प्योर क्लोरोफॉर्म मिलेगा बेटा। ओके ध्यान दीजिएगा, आप यहां स्ट्रॉन्ग बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं बेटा, CaOH ट्वाइस, कोई दिक्कत नहीं है।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो ये 2 OH है बेटा, तो 2 मोल ले लीजिएगा इसको, 2 मोल ले लेना। 1 OH है तो ये 1 मोल क्लोरल, 2 OH है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, 2 मोल क्लोरल हो गया, ये सिंपल है। हो गया गाइस, ठीक। तो बेटा प्योर क्लोरोफॉर्म अगर आपको बनाना हो तो लास्ट स्टेप का यूज करना है, सीख गए आप। अल्कोहल से बनाना है 3 स्टेप में बनेगा, एल्डिहाइड कीटोन से बनाना है 2 स्टेप में बनेगा, और प्योर क्लोरोफॉर्म बनाना है तो सीधे लास्ट वाला जो मॉलिक्यूल है, लास्ट वाले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कौन है बेटा, ट्राई हेलो एल्डिहाइड या ट्राई हेलो कीटोन। तो ट्राई हेलो एल्डिहाइड या ट्राई हेलो कीटोन पे स्ट्रॉन्ग बेस का यूज कर लीजिए, आपको प्योर क्लोरोफॉर्म मिलेगा। वैसे एक बात याद रखना बेटा, एक नोट करके लिख लीजिएगा, नोट डालते हैं तो बेटा हमने 4 रिएक्शन कर लिए, अल्कोहल से बनाए, एल्डिहाइड से बनाए, अब आपको बेटा कीटोन से बनाना है। तो कीटोन से बनाना है तो आप जो आइसोप्रोपेनॉल से बनाए हो, आइसोप्रोपेनॉल की जो सेकेंड स्टेप है, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। चलो तो बेटा चलो 5th रिएक्शन लिख लेते हैं, क्लोरोफॉर्म फ्रॉम एसीटोन, एसीटोन से बेटा, एसीटोन मीन्स डाइमिथाइल कीटोन, डाइमिथाइल कीटोन से बेटा आपको क्लोरोफॉर्म बनाना है। तो बेटा देखिए मैं फिर से सेकेंड रिएक्शन पे आऊंगा, जो सेकेंड रिएक्शन इसी लेक्चर में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म में मैं कराया हूं, ध्यान दीजिएगा। तो ये बेटा है आपका आइसोप्रोपेनॉल, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, अभी लिखना नहीं है, अभी कौन सा लिखना है वो बताऊंगा मैं आपको, कौन सा काउंट करना है, कौन सा नोट्स करना है वो बताऊंगा मैं आपको। तो ये बेटा ये है आपका 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल में आपने हेलोजन डाले बेटा, तो ये बना बेटा डाइमिथाइल कीटोन, दिस डाइमिथाइल कीटोन प्लस ट्वाइस HCl, ठीक है। एक ये फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोजन और एक अल्फा हाइड्रोजन आप रिप्लेस कर लेना, उधार ले लेना ये वाली, ओके, विथ क्लोरीन। अब बेटा डाइमिथाइल कीटोन पर, डाइमिथाइल कीटोन पर फिर किसका यूज करेंगे बेटा, क्लोरीन का यूज करेंगे, मैक्सिमम 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये अटैक कर दीजिए आपने, अटैक कर दीजिए, डेल्टा लगा दीजिए बेटा, हीटिंग, ठीक है। तो CH3CCl3CO, ये बना बेटा ट्राइक्लोरोएसीटोन, दिस ट्राइक्लोरोएसीटोन, ये बेटा ट्राइक्लोरोएसीटोन। तो बेटा अगर आपको, और फिर नेक्स्ट स्टेप में ट्राइक्लोरोएसीटोन जो है CCl3CCH3 पर क्या डाल दीजिए बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। ये रिएक्शन करवा चुका हूं आइसोप्रोपेनॉल से, आइसोप्रोपेनॉल से बोला है तो ये फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप है, थर्ड स्टेप में आपका क्लोरोफॉर्म मिलेगा। लेकिन एसीटोन से बोला है, ये कौन है बेटा, एसीटोन, जो फर्स्ट स्टेप में प्रोड्यूस हुआ, और सेकंड स्टेप का रिएक्टेंट अब कौन होगा बेटा, एसीटोन। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, फिर अटैक करेगा हेलोजन, देखिए मैक्सिमम 3 अल्फा आप रिप्लेस कर सकते हो बेटा बाय हेलोजन, ठीक है गाइस। अब ध्यान दीजिए, तो बेटा CH3COONA, ओके ओके, देखिए ध्यान दीजिएगा बेटा, तो ये बना आपका क्या, और CCl3 एंड दीजिए H, CHCl3, ओके, CCl3 एंड H, CHCl3 क्लोरोफॉर्म आ गया, और सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके गाइस, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा एल्डिहाइड। ये देखो यहां से स्टार्ट करोगे तो अल्कोहल चैप्टर की रिएक्शन हो गई, यहां से स्टार्ट करोगे तो कीटोन या एसीटोन की रिएक्शन हो गई, और ये ट्राइक्लोरोएसीटोन, तो ट्राइक्लोरोएसीटोन पे स्ट्रॉन्ग बेस डाले बेटा, आपका क्लोरोफॉर्म मिल गया। तो बेटा नेक्स्ट रिएक्शन क्या है मेरी, 5th रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म फ्रॉम एसीटोन। तो बेटा आप सेकेंड स्टेप सेकेंड से आप रिएक्शन को काउंट करेंगे, ओके, फर्स्ट स्टेप का यूज नहीं करेंगे आप। चलिए ये बेटा क्लोरोफॉर्म फ्रॉम एसीटोन, यहां से स्टार्ट करें, मीन्स अगर आप अल्कोहल से बनाते हो तो 3 स्टेप में बनेगा, एल्डिहाइड कीटोन से ये बोल रहा है बेटा, तो सेकेंड स्टेप से आप स्टार्ट कीजिए, और प्योर क्लोरोफॉर्म बना है तो लास्ट स्टेप ट्राइक्लोरोएसीटोन का यूज कर लीजिए, ओके गाइस, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। और बेटा एल्डिहाइड कीटोन और अल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टी है, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टी से भी रिलेटेड क्वेश्चन हो गए अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए, ओके। इसके पहले बेटा ये सब मैंने आइडोफॉर्म के लिए रिवाइज करवाया हूं भाई, फिर आप और इंटरेस्ट ले इसलिए वही चीज रिवाइज करवा रहा हूं क्लोरोफॉर्म के थ्रू। अब वही रिएक्शन जो आइडोफॉर्म में यूज किया था वही रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म में यूज कर रहा हूं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए,
अब ध्यान दे बेटा, तो बेटा अगर आपको प्योर क्लोरोफॉर्म बनाना है तो अब लास्ट स्टेप के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बेटा कौन है बेटा, ट्राई हेलो एल्डिहाइड या ट्राई हेलो कीटोन पे डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग बेस, मुझे डायरेक्ट आप ट्राई हेलो एल्डिहाइड या ट्राई क्लोरो कीटोन ले लीजिए या क्लोरल ले लीजिए। अगर एल्डिहाइड का जो एस्टेल्डिहाइड का ट्राइक्लोरो एस्टेल्डिहाइड जो डेरिवेटिव होता है बेटा, उसका कमर्शियल नेम क्लोरल है, तो क्लोरल से भी आप बना सकते हैं क्या, प्योर क्लोरोफॉर्म। लास्ट स्टेप से अगर आप क्लोरोफॉर्म बना रहे हैं तो प्योर क्लोरोफॉर्म। ओके गाइस, अब ध्यान देना बेटा, समझना इधर बेटा, प्योर क्लोरोफॉर्म अगर लास्ट स्टेप से आप क्लोरोफॉर्म बना रहे हैं, फिर से क्या बोल रहा हूं, तो प्योर क्लोरोफॉर्म। लेकिन बेटा प्योर क्लोरोफॉर्म बनाने का जो स्पेशल मेथड है उसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। नेक्स्ट कौन सा नंबर है देख लीजिए आप, सिक्स्थ रिएक्शन बेटा, स्पेशल मेथड इंपॉर्टेंट कर दीजिए बेटा, स्पेशल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्योर क्लोरोफॉर्म। मैंने लेकिन अभी क्या बोला, अगर आपको प्योर क्लोरोफॉर्म बनाना है तो लास्ट स्टेप का यूज कर लीजिए जो अभी तक की रिएक्शन मैंने पढ़ाया है उसमें। लेकिन ये स्पेशल मेथड है जो ज्यादातर पूछता है बेटा, स्पेशल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्योर क्लोरोफॉर्म, प्योर CHCl3, प्योर क्लोरोफॉर्म बनाना है बेटा, तो स्पेशल मेथड है बेटा। तो ये जो क्लोरल मॉलिक्यूल है, क्लोरल CCl3CHO, इसी का एक कंपाउंड है बेटा क्लोरल हाइड्रेट, इसी का एक मॉलिक्यूल है बेटा क्लोरल हाइड्रेट। क्लोरल पे आप NaOH डाल के प्योर क्लोरोफॉर्म बना सकते हो, लेकिन अगर आपको स्पेशल मेथड की बात कर रहा हूं मैं, इस मेथड के थ्रू भी हम प्योर क्लोरोफॉर्म बनाते हैं, तो बेटा क्लोरल हाइड्रेट कंपाउंड को समझ लीजिए किस टाइप का होता है। तो बेटा यहां H2O मॉलिक्यूल HOH, बेटा H2O मॉलिक्यूल ऐड कर दीजिएगा, यहां H2O मॉलिक्यूल ऐड कर देना है बेटा। ये कौन सा मॉलिक्यूल है बेटा, क्लोरल। क्लोरल का आप हाइड्रोलाइसिस करते हैं, वाटर को ऐड करते हैं, तो देखिए बेटा जो मॉलिक्यूल बनेगा CCl3C, दीज अच्छे से समझना बेटा, HAH ऊपर लिख दो नीचे लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, OH, देखिए बेटा ये H एक OH, ये H यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ, OH एक बॉन्ड खाली हुआ OH, या ऐसे ले लीजिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। बेटा जब आप क्लोरल का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये जो मॉलिक्यूल बना बेटा, देखिए ये कार्बन से बाइंडेड H है, कार्बन से बाइंडेड H देख लो, कंपेयर कर लो, ठीक है बेटा। एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये H और ये OH ग्रुप आ गया, देखो एक OH ग्रुप, एक OH और बचा है कार्बन की 4 वैलेंसी AOH, तो ये है बेटा क्लोरल हाइड्रेट कंपाउंड। ये CCl3 पोर्शन को भी मैंने ओपन कर दिया हूं, दिस इज क्लोरल हाइड्रेट कंपाउंड। तो याद रखना बेटा स्पेशल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्योर क्लोरोफॉर्म, तो याद रखिए प्योर क्लोरोफॉर्म, प्योर CHCl3 लिख दीजिए, थोड़ा बेटा एक लाइन लिख दीजिएगा प्लीज। प्योर क्लोरोफॉर्म ऑब्टेन बाय क्लोरल हाइड्रेट कंपाउंड। क्लोरल हाइड्रेट क्या है बेटा, जो क्लोरल मॉलिक्यूल है, जो ट्राइक्लोरोएस्टेल्डिहाइड है, उसका हाइड्रोलाइसिस किया आपने, क्लोरल हाइड्रेट स्पेशल मेथड है और ये ज्यादातर पूछता है बेटा। वैसे बाय द वे मैंने बोल चुका हूं कि जब भी आपको प्योर क्लोरोफॉर्म बनाना है, ट्राई हेलो एल्डिहाइड, ट्राई हेलो कीटोन पे आप स्ट्रॉन्ग बेस डाल दीजिए, NaOH, KOH या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन स्पेशली अगर कभी कभी ये रिएक्शन पूछता है बेटा प्योर क्लोरोफॉर्म फ्रॉम क्लोरल हाइड्रेट, और क्लोरल हाइड्रेट कौन है बेटा, जब क्लोरल का आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये क्लोरल हाइड्रेट मिला। कैसे मिला अभी बताया मैंने आपको, देख लीजिएगा इसका प्रीवियस साइड पॉज करके देख लीजिएगा आप। ओके बेटा ये है क्लोरल हाइड्रेट। अब आपको इस मॉलिक्यूल को देखो बेटा, इस मॉलिक्यूल पे मैं
मुझे बनाना इस मॉलिक्यूल से प्योर क्लोरोफॉर्म, लेकिन मैं यहाँ रुक रहा हूँ, कोई तकलीफ है क्या? और रुकने देना यार, थोड़ा रुक जा। अरे रुक रहा हूँ मुझे क्वेश्चन होगा भाई, रुक लूँ क्या बेटा? ओके, देखिए बेटा, आपने हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़े हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये 3 ऐसे एटम्स है बेटा जो हाइड्रोजन बॉन्ड, जिनके हाइड्राइड मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड एंड ये देखो बेटा, OH+O, FH+, याद है यार 11 में पढ़ा चुके हैं भाई, F। या बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड NH+O। तो बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड में होता क्या है कि 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, 2 डिफरेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सकते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है बेटा, कैसे बनता है? जब 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट्स होंगे वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। जब 2 सिमिलर या डिफरेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बिटवीन हाइड्रोजन एटम प्रोटॉन के फॉर्म में कैद हो जाता है, ग्रिप हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा NO, NaN, OO, FF या FHO, ओके गाइस, या NFHF, इनके बिटवीन देखो बेटा, ये 3 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बिटवीन अगर हाइड्रोजन आ जाए तो H+ के फॉर्म में ग्रिप हो जाता है, उसी को हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते ही कौन है बेटा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। और हाइड्रोजन बॉन्ड में होता क्या है बेटा कि 2 सिमिलर या 2 डिफरेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बिटवीन हाइड्रोजन एटम प्रोटॉन फॉर्म में ग्रिप हो जाता है। ओके, यही सुने आपने 11 में। ये अकेला मॉलिक्यूल है, देख ले इसको, नजर भर के देख ले कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड में ये वाला जो हाइड्रोजन है बेटा, वो OH ग्रुप का H, देखो ये बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड बना, देखिए O और Cl के बिटवीन ग्रिप हो गया है। आपको मालूम है पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, सेकेंड ऑक्सीजन, थर्ड नाइट्रोजन और फिर क्लोरीन। लेकिन क्लोरीन बहुत ही रेयर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता हो। लेकिन ये अकेला मॉलिक्यूल है बेटा, हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी एक सिंगल मॉलिक्यूल है जो पॉपुलर है, जिसमें क्लोरीन आल्सो पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यह है बेटा क्लोरल हाइड्रेट कंपाउंड, देख लीजिए, 2 ये डेल माइनस, ये डेल माइनस और ये डेल प्लस, फुल प्लस सॉरी, प्रोटॉन। तो बेटा द सिंगल मॉलिक्यूल, सिंगल नॉन मॉलिक्यूल, और भी वाले सिंगल नॉन इन पॉपुलर, जिस पर क्वेश्चन टारगेट करता है, ये क्लोरल हाइड्रेट पे थोड़ा मैं रुक रहा हूं, इससे हमको प्योर क्लोरोफॉर्म बनाना है। लेकिन क्लोरल हाइड्रेट अपने आप में एक बड़ा बेहतरीन मॉलिक्यूल है। क्यों बेटा? एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है, क्योंकि इसमें क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है, जबकि बेटा क्लोरीन जनरली हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। तो बेटा क्लोरीन और ऑक्सीजन के बिटवीन H+ ग्रिप हो गया, जैसे यानी के बिटवीन मोर इलेक्ट्रॉनिक वो या डिफरेंट या सिमिलर के बिटवीन। तो क्लोरीन जनरली हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, लेकिन ये ऐसा सिंगल मॉलिक्यूल याद रखेंगे आप जिसमें क्लोरीन टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विथ ऑक्सीजन, ये बीच में H+, देखिए आ गया। तो ये बेटा क्लोरल हाइड्रेट कंपाउंड, कौन सा मॉलिक्यूल है बेटा? एक क्लोरल हाइड्रेट। अब आपके दिमाग में एक बात और आ रही होगी बेटा कि सर एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते, लेकिन क्लोरल हाइड्रेट में एक ही कार्बन में 2 OH ग्रुप एग्जिस्ट है। क्यों है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। जबकि बेटा एक ही कार्बन पे अगर 2 OH ग्रुप होते हैं, बता चुका हूं मैं, तो अपने आप क्या रिमूव होता है बेटा? वाटर मॉलिक्यूल, ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन अकेला क्लोरल हाइड्रेट मॉलिक्यूल है जिसमें एक ही कार्बन पे 2 OH है। इसके 2 चीजें हैं बेटा इस मॉलिक्यूल में, ये एक ही कार्बन पे 2 OH है, फिर भी ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट है। और क्यों है? केवल हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। दूसरी बात, अकेला मॉलिक्यूल है बेटा नॉन पॉपुलर मॉलिक्यूल, जिसमें क्लोरीन टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बेटा मैंने अभी बात किया किस पर? क्लोरल हाइड्रेट मॉलिक्यूल पे, जिसके अपने स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। तो याद रखिएगा इस बात को, ये एक्सेस। हाँ, तो बेटा मेरा क्या था, आ जाता हूं अपने औकात पे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्योर क्लोरोफॉर्म। और प्योर क्लोरोफॉर्म बनाने की जो स्पेशल मेथड है बेटा, वो क्या है? क्लोरल हाइड्रेट। अब आप बोलोगे सर जब आपको एग्जाम में पूछेगा कि प्योर क्लोरोफॉर्म बनाइए, तो आप इससे ही बनाइएगा।
वैसे बाय द वे बता चुका हूं कि जब भी आप थर्ड स्टेप ट्राइहेलो एल्डिहाइड या ट्राइहेलो कीटोन पर स्ट्रॉन्ग बेस डालेंगे तो प्योर क्लोरोफॉर्म आपको मिलेगा, लेकिन बेटा इससे प्योरेस्ट क्लोरोफॉर्म मिलता है। सबसे बेस्ट मेथड मानी जाती है, जो नोन और पॉपुलर मेथड है प्योर क्लोरोफॉर्म की, क्लोरल हाइड्रेट पे बेटा आप स्ट्रॉन्ग बेस डाल दीजिए। चलिए, तो अंडरस्टूड है हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो बेटा यहां स्ट्रॉन्ग बेस डाल रहेगा हम लोग, ध्यान दीजिए NaOH। तो बेटा देखिए बॉन्ड कैसी रिएक्शन हुई, वही जो इसके पहले हुई थी, CCl3 और ये H CHCl3 क्लोरोफॉर्म बन गया बेटा। ओके गाइस, अब देखिए बेटा H2O निकाल दीजिए, एक H2O यहां रिलीज होगा, तो बेटा H प्लस एंड दिस OH माइनस, तो चलो एक H2O रिलीज कर देते हैं हम लोग। अब लेफ्ट देखिए बेटा HCOONA, द सोडियम साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। तो बच्चे मैंने क्या बोला, फाइनल बात, कि जब भी आपको क्या बनाना है प्योर क्लोरोफॉर्म, तो आप इस रिएक्शन क्लोरल हाइड्रेट का यूज कर लीजिएगा बेटा। अच्छा और क्वेश्चन रहा है, नहीं तो मैंने बोला ना बेटा कि जो ट्राइहेलो एल्डिहाइड या ट्राइहेलो कीटोन है उन पर डायरेक्ट भी स्ट्रॉन्ग बेस डालते तो प्योर क्लोरोफॉर्म बनता है, जो लास्ट स्टेप रही है इसके पहले के लेक्चर्स में। ओके गाइस, काउंट द रिएक्शन प्लीज। ये हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह सब ब्रेक हो जाएंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, सब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। ओके ठीक, तो बेटा हम लोगों का चल रहा है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो हमने अल्कोहल एथेनॉल से बनाए, एसिटाल्डिहाइड से बनाए, क्लोरल से बनाए, फिर आइसोप्रोपेनॉल से बनाए, काउंट करते रहे, कीटोन से बनाए, ट्राइहेलो कीटोन से बनाए, अलग अलग, वही वेरियस टाइप के क्वेश्चन से बेटा। हो गया बच्चे काउंट? अब बेटा करते हैं हम लोग नेक्स्ट, रिएक्शन बेटा कमर्शियल प्रिपरेशन, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, कमर्शियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो बेटा कमर्शियल प्रोडक्शन में स्पेशल मेथड बेटा, कमर्शियल प्रोडक्शन बेटा डन फ्रॉम मेथेन। मेथेन का बेटा आप क्लोरीनेशन कर दीजिएगा, सॉरी कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो बेटा आप ले लीजिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का रिडक्शन कर लीजिए बेटा, थोड़ा याद कर रहा हूं मैं, वो रेयर क्वेश्चन है, लेकिन कमर्शियल प्रोडक्शन भी आपको क्लोरोफॉर्म का पता होना चाहिए। तो बेटा CCl4 का रिडक्शन कर दीजिए, आयरन ऑब्लिक वाटर, मेटल ऑब्लिक एसिड। ये आयरन ऑब्लिक वाटर बेटा द सोर्स ऑफ 2 मोल नेसेंट हाइड्रोजन फॉर CCl4 फॉर पायरीन, ये पायरीन मॉलिक्यूल है बेटा। तो बेटा आयरन ऑब्लिक वाटर इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट की कई कैटेगरी लिखवाया मैंने, मेटल ऑब्लिक एसिड, वाटर आल्सो एसिड, वीक एसिड। तो रिडक्शन करवा लीजिए बेटा, तो 1H 1Cl बाई प्रोडक्ट HCl प्लस लेफ्ट क्या है बेटा C1H Cl3 CHCl3। चलिए, इट इज द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म डन फ्रॉम पायरीन। किससे किया जाता है बेटा? पायरीन से। टेट्राक्लोरोमेथेन पायरीन का क्या कर दो बेटा? पार्शियल रिडक्शन, आयरन ऑब्लिक वाटर प्रोवाइड 2 हाइड्रोजन टू क्लोरोफॉर्म दिस एंड फॉर्म क्लोरोफॉर्म। CCl4 को 2 नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा और क्लोरोफॉर्म बनाएगा। ओके गाइस, तो ये हुआ बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, लॉजिक का है, पूरा लॉजिक का है, रीजनिंग है, फुल ऑफ फंडामेंटल है और फार्मूला रिएक्शन बेस्ड है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मेरे 2 पर्पस रहेंगे, बहुत ही प्यारा टॉपिक चल रहा है, लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म।
बेटा क्लोरोफॉर्म की अब लास्ट मेथड, लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो बेटा लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म देख लीजिएगा आप, लैब प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। देखिए बेटा लैब प्रिपरेशन में वो जो अभी तक मैं पढ़ाया आपको बेटा, बस वही कॉन्सेप्ट है बेटा। लेबोरेटरी में अगर आपको क्लोरोफॉर्म बनाना है तो आपका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है बेटा, जो रॉ मटेरियल है वो है बेटा एथेनॉल, और एथेनॉल से हम लोग क्लोरोफॉर्म बना चुके हैं। आपको पता है बेटा कि अल्कोहल पे आप हेलोजन डालिएगा तो ट्राई हेलो एल्डिहाइड बनेगा, ट्राई हेलो एल्डिहाइड सॉरी एल्डिहाइड बनेगा, और फिर बेटा एल्डिहाइड पर का फिर हेलोजिनेशन कीजिए आप, ट्राई हेलो एल्डिहाइड बनेगा। उस पर स्ट्रॉन्ग बेस डाल दीजिए तो आपको क्लोरोफॉर्म मिलेगा, वही है। तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म बेटा, लैब प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म ध्यान दीजिए। व्हेन ethanol heated with when ethanol heated with guys aqueous solution of bleaching powder, then chloroform obtained। बेटा इसका जो लेवल डायग्राम है, इसका लेवल डायग्राम बेटा बोर्ड एग्जाम में काउंट करता है, पूछता है लेबोरेटरी प्रिपरेशन में केमिकल रिएक्शन और लेवल डायग्राम। तो लेवल डायग्राम आप बुक से देख लीजिएगा। और बेटा जो अभी तक मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखाया हूं क्लोरोफॉर्म बनाने का, आइडोफॉर्म बनाने का, वही सेम कॉन्सेप्ट है जो लेबोरेटरी में हम लोग अप्लाई करेंगे। ओके गाइस, तो ध्यान दीजिए बेटा। लैब प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म व्हेन एथेनॉल हीटेड विथ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या है बेटा? CaOCl2, CaOCl2, द ब्लीचिंग पाउडर दिस। तो यह है बेटा ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम ऑक्सीडाइक्लोराइड इज अ ब्लीचिंग पाउडर। देखो बेटा ब्लीचिंग पाउडर हमने क्यों लिए हैं यहां? भाई आपको अगर अल्कोहल से या एल्डिहाइड कीटोन से क्लोरोफॉर्म बनाना है बेटा, तो आपको हेलोजन क्लोरीन चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए? क्लोरीन चाहिए ना। और आपको क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग बेस। तो बेटा जो ब्लीचिंग पाउडर है दोनों का सोर्स है, ये दोनों का सोर्स है। ये क्लोरीनेटिंग एजेंट है, क्लोरीन भी देगा, और बेटा जो लास्ट स्टेप में स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत पड़ेगी वो भी देगा। कौन? ब्लीचिंग पाउडर का। क्या लेना है बेटा? एक्वस सॉल्यूशन, मींस वाटर मिक्स कर देना है ब्लीचिंग पाउडर में, और साथ में एथेनॉल मिक्स कर देना है बेटा इन अ स्फेरिकल फ्लास्क। इस फ्लास्क में आप ब्लीचिंग पाउडर ले लीजिएगा, साथ में वाटर ले लीजिएगा और एथेनॉल मिक्स कर दीजिएगा, C2H5OH। तो बेटा फाइनली आपको यहां से जो रिलीज होगा वो क्लोरोफॉर्म आपको मिल जाएगा। ओके बच्चे, लेवल डायग्राम आप बुक से चेक कर लीजिए। तो बेटा व्हेन एथेनॉल हीटेड विथ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो देखिए बेटा ब्लीचिंग पाउडर, एक बात नोट कर लीजिएगा, ब्लीचिंग पाउडर यूज एज द सोर्स ऑफ क्लोरीन, क्योंकि एथेनॉल से आपको क्लोरोफॉर्म बनाना है तो क्लोरीन चाहिए, 3 स्टेप में बनेगा, और लास्ट स्टेप में स्ट्रॉन्ग बेस भी चाहिए। तो ब्लीचिंग पाउडर आपको क्लोरीन भी देगा और स्ट्रॉन्ग बेस भी प्रोवाइड करेगा। तो बेटा ब्लीचिंग पाउडर दिस CaOCl2 दिस का एक्वस सॉल्यूशन वाटर से रिएक्शन करा दीजिए आप। एक एक्सेस स्टेप आपको मिलेगी बेटा। ब्लीचिंग पाउडर यूज एज द chlorinating agent, the source of chlorine, and also the source of strong base जो लास्ट स्टेप में यूज होगा। CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेटा,
ओके गाइस, एंड Cl2। अब देखिए बेटा, ये जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका एक ही काम है, ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरोफॉर्म, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, या एथेनॉल से क्लोरोफॉर्म। तो ब्लीचिंग पाउडर ने पहले बेटा इस रिएक्शन का जो रॉ मटेरियल, इस रिएक्शन के जो सबस्ट्रेट है, कौन हमको लास्ट स्टेप में क्या चाहिए बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे दिया। अभी तक हमने जनरल रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किए थे और क्लोरीन दे दिया बेटा। ध्यान दीजिए, रिएक्शन बैलेंस है, चेक कर लीजिए आप। ओके गाइस, अब ध्यान देना बेटा, अब ये जो क्लोरीन है, अब एथेनॉल पर यूज करेंगे, एथेनॉल उसी मिक्सचर में बेटा, एथेनॉल पर ब्लीचिंग पाउडर से प्रोवाइड क्लोरीन एथेनॉल के अल्फा कार्बन पे अटैक करी, ये बनाया बेटा एस्टेल्डिहाइड प्लस ट्वाइस HCl। ये स्टेप 1 पता है ना, याद आ रही है अब? तो ब्लीचिंग पाउडर क्यों डाले समझ में आया बेटा। स्टेप सेकेंड देख लीजिएगा। अब जो आपका एस्टेल्डिहाइड बनाया बेटा CH3CHO, दिस CH3CHO, ओके। इस पर फिर क्लोरीन आई, क्लोरीन कौन प्रोवाइड करते जाएगा बेटा, ब्लीचिंग पाउडर। इस रिएक्शन के थ्रू वो क्लोरीन आते जाएगी, अल्फा कार्बन पे फिर अटैक हुआ बेटा, ये बना बेटा आपका CCl3, हीटिंग कर रहे हैं आप, डेल्टा लगा दीजिए, CHO ट्राई क्लोरोस्टेल्डिहाइड। बहुत ही बेसिक रिएक्शन के थ्रू बना रहे हैं हम लोग, तो इसके पहले हो चुकी है। अब बेटा स्टेप 3, तो लेबोरेटरी में बेटा जो हम लोग क्लोरोफॉर्म बनाते हैं उसमें जो मेन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है एथेनॉल है, और आपको क्लोरीन और स्ट्रॉन्ग बेस के सोर्स के फॉर्म में किसका यूज करना है बेटा, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीडाइड क्लोराइड का यूज करना है, ओके। जो जिसका हाइड्रोलाइसिस करने पर आपको बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और क्लोरीन मिलेगा। क्लोरीन बेटा फर्स्ट और सेकंड स्टेप में आकर हेलोजिनेशन करवाएगा। फर्स्ट स्टेप में एथेनॉल का हेलोजिनेशन, सेकंड स्टेप में एल्डिहाइड का हेलोजिनेशन, और थर्ड स्टेप में CCl3 क्या बेटा CHO। अब बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं हम लोग, CaOH ट्वाइस, ऐसे ले लिए भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके बेटा। ध्यान दीजिए, अब देखिए बेटा 2OH फंक्शनल ग्रुप है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, इसके पहले के रिएक्शन में NaOH लिए थे, तो 2OH फंक्शनल ग्रुप है, तो बेटा इसको भी 2 मोल ले लीजिए आप। तो ध्यान दीजिए CCl3 1, देखो CCl3H CHCl3, सेकेंड CCl3H CHCl3, ओके गाइस, समझ में आया बेटा, क्लियर है। CCl3H इजिकल टू CHCl3 1, CHCl3 2, तो ये बेटा 2 मोल क्लोरोफॉर्म। वही फार्मूला कि जब आप ट्राईहेलो एल्डिहाइड पर या ट्राईहेलो कीटोन पे स्ट्रॉन्ग बेस डाल रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ, तो बेटा क्लोरोफॉर्म के 2 मोल मिल गए आपको, ओके। अब देखिए बेटा HCOO, HCO कितना है बेटा 2, हाउ मेनी HCO यहाँ 2 लेफ्ट है, HCOO 1, HCOO 2, तो बेटा कैल्शियम फॉर्मेट HCOO होल ट्वाइस Ca, ओके गाइस। ये वही रिएक्शन है, बस NaOH के प्लेस पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज किए। दिस द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, काउंट द रिएक्शन, ठीक है बेटा। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग काउंट करेंगे द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मजा आएगा। और हर रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बेटा, एक भी नहीं छोड़ना, इस चैप्टर से नहीं तो आगे के चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, ओके बच्चे, ठीक है बेटा।